आज के व्लॉग में है बहुत सारा कुछ। तो हम लोग आए यहाँ गौशाला, फिर हम लोग मतलब मंदिर भी आए, बालाजी मंदिर के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे खाटू श्याम भी पहुँचे। और मतलब बोलते हुए भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं खाटू श्याम और बालाजी मंदिर भी गई। और ये सब जगह हमेशा प्लान बनाती ही रह जाती थी और पॉसिबल नहीं, मतलब बहुत कुछ किया हमने जयपुर पहुँचते पहुँचते। बहुत सारे वीडियोस भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे हमारे पूरी की पूरी जर्नी की, और आप लोगों को भी आने वाला है बहुत ज़्यादा ही मज़ा। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलूँगी कि आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियोस पे इतना प्यार दिया कि मैं यहाँ तक आई। किससे कहाँ क्या मीटअप होने वाला है, किस जगह होने वाला है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी से आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तो हम लोग यहाँ पे होटल भी लिए और बहुत सारी चीज़ें मेरी ना ज्वेलरी बिजनेस की वजह से भी पॉसिबल हो पाई कि इतना खर्चा है ना और सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाना ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ उस इनकम की वजह से हो पाया। तो मैं इसीलिए सबको हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग भी ज्वेलरी कोर्स कर सकते हो। बहुत सारी महिलाएँ बोल रही थी कि आपके सक्सेस को देख के ना बिल्कुल अपना सा ऐसा लग रहा है, कुछ बहुत खुशी हो रही है आपके लिए। पर मैं सभी को बोलना चाहूँगी ना कि अपना सा लग रहा है, ये शब्द से आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये ना आप सब भी हासिल कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे मेन चीज़ तो मुझे ज्वेलरी बिजनेस मतलब ये एक मेरा पैशन बन चुका है बिल्कुल, कि मैं इसको भी और आगे ले जाऊं, बहुत कुछ करूं। लेकिन चलिए पहले आप लोगों को हमारी थोड़ी सी शुरुआत दिखाते हैं, जो कि हम लोगों के घर से हुई। सबसे पहले मैंने दलिया वलिया पैक कर लिया, सुबह जल्दी जग के सारी चीज़ें पैकिंग कर ली। और फिर हम लोग अनमोल कनिका को जगाए, रेडी किए नहला धुला करके, और फिर हम लोग आ गए। 1 घंटे मेरे हस्बैंड नहीं, आधे घंटे मेरे हस्बैंड को ड्राइव करनी थी कार, और फिर आधे घंटे की दूरी से हमारी गाड़ी ड्राइव करने वाले थे ना, वो आने वाले थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। और मतलब हम लोग किसी भी जर्नी पे जा रहे हो ना, तो हमें सबसे हमारी जर्नी को आसान बनाने वाला जो होता है ना, वो होता है गाड़ी ड्राइव करने वाले। और हमारा मतलब खुशकिस्मती थे हमें ना, वो भी चीज़ अच्छी मिल गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मैं आपको बताऊं तो मैं ना होटल में हूँ जयपुर में, और मैं वहाँ से आवाज़ डाल रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ, कहीं मेरा बच्चा ना झक के बैठ जाए, क्योंकि इसी रूम से मुझे आवाज़ भी डालनी है और अभी मुझे सारी अपलोडिंग भी करके रखनी है, क्योंकि कल मैं होने वाली हूँ मीटअप में। तो मीटअप में किससे मिल पाई मुझे खुद नहीं पता है, मैं किससे मिल पाऊँगी किससे नहीं, क्या क्या होगा नहीं पता मुझे। और सबसे ज़्यादा मुझे सोचने वाली चीज़ ये लग रही है कि मैं पहन के क्या जाऊँगी, बिना कुछ सोचे समझे बस ट्रॉली लेके आई हूँ उठा के, और मुझे नहीं पता क्या पहनूँगी। बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर मैंने कहा ना कि लहंगा पहनूंगी, कोई ये ना कहे कि बारात में आई है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि हाँ बोल देना, बाराती तो है, पहली बार आई हुई यहाँ पे। तो सही बात है, मैं तो वैसे बैंड बाजा बारात लेके आई हूँ, साथ में अनमोल कनिका हस्बैंड से लेके सबको। फिर मैं ना यहाँ पे केसर वाली चाय पी। हमारे जोधपुर से करीब 3-4 घंटे दूर जाने के बाद मैंने ये पी थी केसर वाली चाय, पी के मज़ा आ गया। फिर यहाँ से हमें पता चला ना कि थोड़ी दूर पे गौशाला है, और यहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर में किसी भी गाय का मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना, कोई चोट लगी हो या कुछ भी हो, तो वो यहाँ पे ला के उनका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं जिनकी डिलीवरी भी होती है ना गायों की, वो भी पूरा अलग से उन्होंने बना रखा था। उधर बच्चे थे बहुत सारे गायों के, उनके लिए पालना बनाया हुआ था। यहाँ पे इतने सारे ऊपर ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे रॉड छड़ ये सब। और सॉरी बोलना चाहूँगी अगर मेरे शब्द ना आपको सही से सुनाई ना दे, कि बहुत कोशिश कर रही हूँ धीरे बोलूँ। और यहाँ पे ऊपर ना बहुत सारे मोर बैठे हुए थे ऊपर, और सब वो बता रहे थे ना कि हम लोग ना उनका मतलब ऐसे रख के, जिधर साइड में अभी आपको दिखाऊंगी ना वहाँ बहुत सारे बर्ड्स होंगे, ऐसे रख के उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जिनको भी चोट लगी हो, कुछ भी हुआ हो, उनको पूरा प्रॉपर ठीक किया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग ना उनको इधर से छोड़ देते हैं, ये जैसे ऐसे है ना, ये बंद इनसे से छोड़ देते हैं, ताकि जिनको उड़ना हो ना वो अपने आप से उड़ जाए, और जिनको फिर यहाँ घूमने का मन करे वो यहाँ घूम भी सकते हैं। तो यहाँ सारा सुविधा है, अब उनके ऊपर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर तरीके की हिरन थे, हर तरीके की पंछी थी, मतलब बहुत सारे बर्ड्स थे। और हैमस्टर होता है ना क्यूट सा, वो उसको अलग से रखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब मेरी लड्डू तो इतनी ज़्यादा खुश होती थी, वो छोटू से ना गौरैया चिड़िया जो नहीं होते उसको देख के इतनी खुश होती थी। उसको तो इतनी बड़ी चिड़िया मिल गई यहाँ पे, बहुत शोर मचाई हुई थी, बहुत खुशी के मारे। फिर हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे, क्योंकि हमें ना आज बहुत सारे जगहों पे जाना। तो हमने पहले तो यहाँ पे चारा खिलाया, और थोड़ा बहुत हम लोग हमेशा से सोचते थे कि हम लोग ना अब मतलब
कुछ भी अच्छा होता है तो हम लोग हेल्प करने ज़रूर जाते हैं, या फिर लोगों को बिस्किट बांट दिया कुछ भी। लेकिन गौशाला आने का बहुत मन था कि यहाँ भी थोड़े बहुत सेवा पानी करना है, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता था। तो आज फाइनली आके हमने यहाँ पे चारा डाला और बहुत सुकून मिला। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पालना में ना, एक में गाय थी, मतलब गाय का छोटा सा बच्चा था, फिर एक में हिरन का छोटा सा बच्चा था, और सब ऐसे पालना में ना बैठे हुए थे। पता नहीं, कुछ शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। और मेरे शॉर्ट्स ना अभी 2-3 दिन में करके जाएंगे, क्योंकि मेरा मीटअप होगा, मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ जाएंगे, तो शॉर्ट्स में ना अलग अलग से करके ऐसे जाएंगे। बाकी व्लॉग में आपको पूरा चीज़ देखने को मिल जाएगा। और फिर हम लोग ना यहाँ पे मैं चाह रही थी कि फिर हम लोग यहाँ से अब निकले जल्दी से। और पहले मैं चाह रही थी ना कि पहले मैं दर्शन करूँगी मंदिर। हमारा ना अचानक से प्लान बना कि हम लोग बालाजी भी जाएं। तो सालासर बालाजी जाने के लिए अब रास्ता, सारी चीज़ें तो जो हमारे साथ ड्राइव कर उनको सब पता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बट उन्होंने प्रॉपर टाइम ऐसे मैनेज किया कि हम लोग बालाजी भी गए, हम लोग वहाँ से खाटू श्याम भी गए, जो कि मतलब मैं सोच रही थी कि ऐसे हो पाएगा कि नहीं, लेट ना हो जाए कुछ भी, बट कुछ नहीं ऐसा हुआ और प्लान बन गया। और कहते हैं कि ऐसी जगहों पे प्लान बनाने से नहीं बनता है, वो वहीं से बुलावा आता है। और इतने अच्छी तरीके से बुलाया ना कि मतलब मन दिल खुश कर दिया। और हम लोग ना यहाँ आने के बाद जहाँ पे हमारा मीटअप है ना, हम लोग वो वाला भी जाके रेस्टोरेंट देखे थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो वो हम आपको ना कल की वीडियो में दिखाएंगे। और वहाँ का सब कुछ हम आपको कल की वीडियो के में, मतलब कल का हो जाएगा ना मीटअप, उसके बाद दिखाएंगे वहाँ की सारी चीज़ें। तो मैं खुद भी डरी हुई हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता है। तो चलिए, पहले हम लोग बालाजी मंदिर आए थे। अंदर की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अंदर जो दर्शन किया हमने, मतलब नज़ारा इतना सुकून देने वाला नज़ारा था। और दर्शन सच में मतलब इतना ज़्यादा, एक वो कह सकते हैं कि एकदम, क्या कहूँ, सोना सोना टाइप का था। बहुत प्यारा सा था, लेकिन कैप्चर नहीं किया मैंने, क्योंकि अंदर कैप्चर और सारी चीज़ें करने का ध्यान ही नहीं रहा, मैं इतनी ज़्यादा खो गई थी। और आप लोग भी अगर कभी चाहोगे दर्शन करना, तो मैं तो बोलूँगी ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत सुकून मिला। फिर ना मैं हस्बैंड को बता रही थी, उन्होंने गले में वो पहना हुआ था ना धागा, उसमें ताबीज़, तो उनके ना पूरा ऊपर फंसा हुआ था, तो मैं उनको बोली थी ठीक कर लो। मेरी गर्मी से थोड़ी सी हालत पंचर हो गई थी, बट मतलब बहुत अच्छा लगा। और मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया एकदम कि मैं जिस जगह जा रही हूँ, पहली बार मीटअप में जा रही हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं, मुझे इनविटेशन आया था, पहली बार इनविटेशन आया था, बहुत डरी हुई थी जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। और जा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर अब यहाँ से हम लोग खा पी के हाथ मुँह धो करके फ़्रेश होएंगे। मैं सोची फेस वॉश करके थोड़ा अच्छे से फ़्रेश हो लूँगी। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे अब खाटू श्याम के लिए। और फिर खाटू श्याम बाबा से मिलने के बाद हम लोग वहाँ से फिर जाएंगे डायरेक्ट होटल, और होटल में रुकेंगे। और जहाँ पे मेरा मीटअप है ना, वो वाले रेस्टोरेंट होटल का हम आपको कल दिखाएंगे, वो अलग है। और वो हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ जाएंगे। आज हम लोग पहले तो ये तो हमारा रास्ते में हमने एक जगह दाल फ्राई और ना सेव टमाटर की सब्ज़ी खाई थी, और फिर वहाँ से छाछ पिया था। छाछ का वीडियो बनाना ही भूल गई मैं, और अभी मुझे याद आ रहा जब मैं आवाज़ डाल रही हूँ। फिर हम अपनी गाड़ी से आए थे, पार्किंग करके गाड़ी को, फिर हमने ना यहाँ से ये, इसको क्या बोलते हैं, हवाई या कुछ और भी बोलते हैं, क्या आप लोग बता देना। तो हम लोग फिर इसमें बैठे, ई रिक्शा बोलते हैं, हवाई बोल रही हूँ मैं, तो आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ई रिक्शा में बैठ गए, और हमें ये नहीं पता था कि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ, जाने वाला रास्ता थोड़ा घूम के था, वापस आने वाला रास्ता तो बस कुछ ही डेग पे था। तो ऐसे करके हम लोग फिर यहाँ से ई रिक्शा करके चले गए थे, और फिर आते वक्त पैदल आ गए थे हमारे लिए पार्किंग तक। तो हाँ, इस तरीके से हमारे ना खाटू श्याम बाबा के भी दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। और सपना था, हमेशा सोचती थी, बट कहते हैं कि इन जगहों पे अपने से नहीं जा पाते हैं इंसान, कितना भी प्लान क्यों ना कर ले, जब तक बुलाएंगे नहीं ना। और मैं तो सोच रही थी कि हमें ना अलग से कभी प्लान करेंगे, एक दिन के लिए जाएंगे, बट हमें ऐसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतना बढ़िया काम दिया और इस तरीके से बुलाया हमें यहाँ पे कि दिल खुश हो गया। और पता नहीं, मुझे बिल्कुल होश नहीं था मैं कितना वीडियो बना रही हूँ, कितना नहीं बना रही हूँ। मैं अंदर दर्शन में इतना खोई हुई थी कि
बहुत थोड़ा बहुत ही कुछ बनाई होंगी मेरे ख्याल से। मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे थे ज़्यादातर और मैं एकदम खोई हुई थी। बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग, अच्छा हाँ, ये मेरे ना थोड़े बहुत क्लिप्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना वो राधे राधे लिखते हैं ना गाल पे, और फिर ऊपर ऐसे बनाते हैं जो त्रिशूल टाइप का जो भी चीज़ें। तो ये ना ये बना रहे थे मेरे कनिका के। पहले अनमोल छुप गया मेरे पीछे, जब कनिका के बना, मम्मी के बना, उसके पापा के बनने वाला था, तो उससे पहले आके जल्दी से बनवा लिया। फिर हम लोग लाइन में लगे और मैं आसपास की लाइनें देख रही थी खाली है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हम लोगों को, मतलब ये फुल लाइन में हमने लग के गलती की क्या। बट बाद में पता चला कि जो इधर की लाइन में रहेगा उनको पास से दर्शन हो पाएगा, और जो उधर 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 रहेंगे वो थोड़े थोड़े दूर होते जाएंगे। तो मैंने वहाँ पहुँचने के बाद पता चला, पहले से नहीं पता था। जितना आगे वाले रूम में रहते उतना आगे से दर्शन होता, ऐसे था। तो मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि ये बगल वाले में बगल की लाइन ये खाली थी, इसी में से जाना था क्या हमें। हमने भीड़ को देख के इधर वाला रास्ता चुन लिया क्या, बट नहीं, ऐसा नहीं था। और ये हम लोग बस पहुंच गए थे, पहुंचने ही वाले थे, बहुत भीड़ थी। और बता रहे थे कि ये आज तो कुछ भीड़ ही नहीं है, ये भीड़ तो लगती है असली में 11 के दिन पे बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर होली के आसपास मेला भी लगता है, बहुत कुछ है। तो बता रहे थे होली के आसपास मेला लगता है, तो मैंने कहा अब होली के आसपास लगेगा, अभी इधर लगा रहता तो घूम लेते। तो चलो हम लोग पहुंच गए। फिर वहाँ से सीधे जयपुर में हम लोगों ने रूम लिया। काफ़ी महंगा तो था, लेकिन अंदर का लुक कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी, सब आपको हम कल के व्लॉग में दिखाएंगे।